that is your new syllabus of national curriculum 2022 की ग्रेड 7 की बुक है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, आपकी बुक इस तरह से है। ये नेशनल बुक फाउंडेशन की तरफ से जो है वो पब्लिश की गई है। आपको इंशाल्लाह जल्द ये मिल भी जाएंगी। अभी आपको मैं चैप्टर नंबर 1 जो है वो इंशाल्लाह स्टार्ट करवाऊँगी। दैट इज़ योर टेबल ऑफ कंटेंट कि इसमें हम 6 चैप्टर्स जो हैं वो इंशाल्लाह पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 इज़ योर ICT फंडामेंटल्स। जैसे कि हमने 6th क्लास में भी जो है वो ICT फंडामेंटल्स का जो है वो चैप्टर पढ़ा था, जिसमें हमने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस देखी थी, डाटा इंफॉर्मेशन के बारे में हमने देखा था। अगर आपको याद हो तो हमने जो है वो टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ कंप्यूटर की कौन कौन सी हैं हमने वो देखी थी। अब जो है हमारे सामने ये ICT डिवाइसेस, याद है कि हम लोगों ने ये सारी की सारी जो है वो 6th क्लास में रीडिंग की थी इनके बारे में। ठीक है, अब हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ हैं। ICT डिवाइसेस जो हैं वो जब इंक्रीज़ हो गई हैं और ये टेक्नोलॉजीज़ में इन्हांस हो गई हैं तो दैट इज़ कॉल्ड द ICT इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। ICT इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। ICT डिवाइसेस जो हैं, क्योंकि अब डेली लाइफ में हम लोगों ने जैसे देखा था कि हम हर जगह जो है वो इन डिवाइसेस को हर फील्ड में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये डिवाइसेस जो हैं वो अब डे बाय डे जो है वो हमारी लाइफ में एंटर हो रही हैं। वेरियस डिवाइसेस इक्विपमेंट अकम्प्लिश द स्पेसिफिक टास्क इन आवर डेली लाइफ। बहुत सारी चीज़ें हम अपनी लाइफ में, इवन मोबाइल फ़ोन से लेकर आपके AC वगैरह या फ्रिज जो है, फ्रीज़र, माइक्रोवेव, हम घर में जितनी भी डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं, ऑल ऑफ दीज आर द ICT डिवाइसेस। हमने 6 में पढ़ा था। ठीक है, टुडे वी हैव अ वेरियस डिवाइसेस टेक्नोलॉजी दैट इम्पैक्ट आवर लाइफ इन डिफरेंट वेज़। अब जो है ये डिवाइसेस जो हैं हमारी लाइफ में किस तरह से एंटर हो रही हैं और ये किस तरह से इंक्रीज़ कर रही हैं वो हम पढ़ेंगे। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ होती क्या है? इमर्जिंग का मतलब होता है इमर्ज होना, हमारी ज़िंदगियों में दाखिल होना न्यू टेक्नोलॉजीज़ का। रेफर्स टू द टेक्नोलॉजिकल इन्वर्शन दैट आर करेंटली डेवलप एंड एक्सपेक्टेड टू अवेलेबल विद इन द 5-10 ईयर्स। इन 5-10 सालों के अंदर ये डिवाइसेस जो हैं वो हमने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा जो हैं वो शामिल कर ली हैं। ठीक है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ विल significant impact on our daily life, business, communication and travel. ठीक है, फर्स्ट वन इज़ योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट मेन फील्ड कह सकते हैं कंप्यूटर की। दैट इज़ एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर आर क्रिएटेड टू बिहेव लाइक ह्यूमन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो कंप्यूटर्स होते हैं वो ह्यूमंस की तरह बिहेव करते हैं, जैसे कि रोबोट्स वगैरह हैं। ठीक है, हम रोबोट्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो रोबोट्स वैसे ही काम करते हैं। मशीनरीज इंडस्ट्रीज़ में जिस तरह से इस्तेमाल होती हैं, ऑल ऑफ दीज आर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिवाइसेस। ठीक है, लाइक गेम्स, रोबोट्स, एक्सपर्ट सिस्टम, लैंग्वेजेस, हम लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब these are artificial intelligence. The impact of artificial intelligence in our life may include the safer transport, impact, medical care, speech recognition, problem solving. All of these are done by the artificial intelligence. ठीक है, तो ये हमारे पास artificial intelligence के impacts हैं जो कि हम अपनी लाइफ में देख रहे हैं। नेक्स्ट वन इज़ योर बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक क्या होती है? हमने स्कूल्स वगैरह में या कहीं पर भी बैंक्स वगैरह में जाएं तो वहाँ पर डिवाइसेस लगी होती हैं आपकी फिंगर प्रिंटिंग, फिंगर चेक करने के लिए। आपके मोबाइल में आप जो है वो मौजूद है कि आप थंब रिकग्निशन कर सकते हैं, आप फेस रिकग्निशन कर सकते हैं कि जब तक आप अपना फेस नहीं दिखाएंगे, अपना थंब जो है या वो फिंगर जो है आप उस पर नहीं अप्लाई करेंगे, तब तक आपका कंप्यूटर जो है वो ओपन नहीं होगा, आपका मोबाइल ओपन नहीं होगा। तो दैट इज़ योर बायोमेट्रिक। ठीक है, बायोमेट्रिक इज़ वेयर अ पार्ट ऑफ द पर्सन बॉडी आर यूज टू आइडेंटिफिकेशन पर्पस। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है कि मोबाइल में अगर आपने अपना थंब रिकग्निशन लगाया हुआ है कि थंब या फिंगर आप लगाएंगे तो ही आपका मोबाइल जो है वो ओपन होगा।
तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए ना कि कोई और बच्चा अगर लगाएगा या कोई और पर्सन जो है वो आपके मोबाइल को ओपन करने की कोशिश करेगा तो वो ओपन नहीं कर सकता, ठीक है। फिंगरप्रिंट, आई रिकग्निशन, फेस रिकग्निशन, वॉइस रिकग्निशन, बायोमेट्रिक डाटा कैन बी यूज्ड टू एक्सेस इंफॉर्मेशन ऑन द स्मार्टफोन्स लाइक ATM और लैपटॉप्स, ठीक। हम वहाँ पर मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन्स, ठीक है, हम इसमें अब बायोमेट्रिक सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ योर विजन इन्हांसमेंट। विजन का मतलब होता है देखना, ठीक है। हम जो 3D ग्लासेस वगैरह लगाते हैं, हम जो अगर कोई किसी ने मूवी वगैरह देखी हो इस तरह, या 3D कहीं पर किसी का कोई चांस हुआ हो, तो वो ऐसा होता है कि आप आइस पर जो है वो गॉगल्स लगा लेते हैं और वो आपको ऐसा लगता है जैसे आप उसी चीज़ का पार्ट है, ठीक है। दैट इज़ द विजन इन्हांसमेंट। विजन का मतलब देखना, ठीक है। विजन इन्हांसमेंट इज़ यूज्ड टू हेल्प द पीपल टू सी द ऑब्जेक्ट बेटर बाय यूजिंग जूम इन फैसिलिटी। हम जूम करके, पहले तो टेलीस्कोप वगैरह लगाते होते थे ना, तो अब वो इसी तरह से गॉगल्स वगैरह लगाकर हम उन्हीं को इंक्रीज़ करके विजन जो है वो इंक्रीज़ करके जूम करके और इन जूम करना यानी कि इनलार्ज करना या उसको छोटा करना, हम उसको देख सकते हैं, रात में देख सकते हैं, किसी चीज़ के पार देख सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अब इंक्रीज़ हो रही हैं, ठीक है। जूम फैसिलिटीज़ और इनलार्ज टेक्स्ट, ठीक है। लाइट विजन गॉगल्स सेंड द इमेजेस ICT डिवाइसेस टू प्रोसेस इनहांस, ठीक है, कि वो रात में जो है वो देखने में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट वन इज़ द रोबोटिक्स। रोबोटिक ये एक पूरी फील्ड है कंप्यूटर की, ठीक है। टेक्नोलॉजीज़ में रोबोटिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा जो है अब इन हो चुकी है। रोबोटिक रेफर्स टू द टेक्नोलॉजी दैट प्रोड्यूस मशीन्स लाइक रोबोट्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। रोबोट्स को स्पेसिफिक टास्क के लिए जैसे इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल किया जाता है, लाइक कार मेकिंग की इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है, या किसी भी हम देखते हैं ना फैक्ट्रीज़ वगैरह का दिखाते हैं जब TV पे ऐड आता है मिल्क पैक प्रोडक्ट्स बनाने के लिए या बॉटल पैकिंग के लिए, तो वहाँ पर जो चल रही होती है मशीन्स में ये काम हो रहा होता है, ये सारी की सारी रोबोटिक्स है, ठीक है। दैट आर डन ट्रेडिशनली बाय द ह्यूमन बीइंग। पहले, ट्रेडिशनल का मतलब पहले जो है वो इंसान इस काम को अलग अलग करते थे कि ग्रुप ऑफ पीपल पहले ये काम करें, फिर उसी को आगे दूसरे लोग करें, आगे तीसरे लोग करें, तो वो लोग जो है वो मिलकर इस काम को करते होते थे। अब वहाँ मशीनरीज का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। दीज टास्क इंक्लूडिंग द डिफ्यूजन ऑफ द लैंड माइंस, पहले बॉम्ब फ्यूजन के लिए, बॉम्ब्स जो हैं वो लगाने के लिए, बॉम्ब को एक्सप्लोज करने के लिए जो है वो लोग इस्तेमाल होते थे। अब मशीन्स लगा देते हैं। मशीन अगर डैमेज भी हो जाए तो कोई मसला तो नहीं होता ना, जान का ज़या नहीं होता, ठीक है। तो फायर फाइटिंग के लिए रोबोट्स को जो है वो प्रिपेयर किया गया है, स्पेस एक्सप्लोजन के लिए, लिफ्टिंग हैवी लोड्स के लिए, कि इंसान की जानों का जो है वो ज़या कम से कम हो, रोबोट्स डैमेज होए कोई मसला नहीं होता, ठीक है। एंड परफॉर्मिंग द सर्जिकल रोबोट्स आर इवन सर्विंग द वेटर इन द रेस्टोरेंट नाउ डेज। आजकल जो है रोबोट्स बनाए जा रहे हैं जो कि वेटर्स की तरह काम करते हैं। रोबोट्स का ये होता है कि इंसान जो है थक जाता है, उसको अर्ज होती है खाने की, पीने की, तो लेकिन रोबोट्स या मशीन्स जो हैं उनको इस तरह की कोई ज़रूरत नहीं होती है। द इम्पैक्ट ऑफ रोबोट्स इन आवर डेली लाइफ में इंक्लूड द सेफर मोर एफिशिएंट वर्क इन द एनवायरनमेंट विद द इम्प्रूव क्वालिटी, ठीक है। हम इम्प्रूवमेंट के साथ जो है वो और ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ योर कंप्यूटर असिस्टेंट ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब ये है कि हम ट्रांसलेशन करके अब जो है वो इन्हांस टेक्नोलॉजी इस तरह से करते हैं कि जिस तरह एप्लीकेशंस मोबाइल्स में भी आ गई हैं कि हम एक लैंग्वेज में बोल रहे हैं और दूसरी लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट किया जा रहा है, तो ये जो है वो ट्रांसलेटर्स जो हैं वो अब अवेलेबल हैं, ठीक है। कंप्यूटर असिस्टेंट ट्रांसलेशन इज़ फॉर्म ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेशन, कि वो ट्रांसलेटर के तौर पर काम कर रहे हैं, विच यूज़ द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टू सपोर्ट द फैसिलिटी टू ट्रांसलेट द प्रोसेस, स्पेल चेकिंग,
grammar checking, electronic dictionaries, and it helped the tourists to communicate easily on their visit to the countries and the places. It is also effect in the strengthening business relationship other countries. ठीक है, तो यानी कि एक मुल्क में अगर वो कर रहे हैं, कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो वहाँ ट्रांसलेटर का इस्तेमाल इस तरह से किया जाता है कि ट्रांसलेटर लगा दिए जाते हैं। तो ये ट्रांसलेटर्स जो हैं वो इस तरह से आपकी लाइफ को आसान बनाते हैं। ठीक है, कि ट्रांसलेट करता है एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में आसानी से। नेक्स्ट वन इज़ 3D holographic image. That is very much important, और nowadays that technology is very कह लें कि लेटेस्ट है, जो कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं। होलोग्राफिक का मतलब ये होता है कि हमें ऐसा लगता है जैसे वो कि कोई अगर पर्सन की होलोग्राफी करते हैं तो ये होता है कि वो पर्सन वहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि वो पर्सन वहाँ खुद इटसेल्फ खड़ा होकर जो है वो प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो वो होलोग्राफिक इमेज कहलाता है। जैसे यहाँ पर आपको फर्स्ट में कार नज़र आ रही है, ये जो कार है ये होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाई गई है कि वहाँ कार मौजूद नहीं है, लेकिन अगर किसी ने कोई प्रेजेंटेशन देनी है तो वो उस कार की पूरी एक एक पार्ट को अलग अलग शो करके होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है वो शो कर सकता है। ठीक है, इसको हम रीडिंग करेंगे। 3D and the holographic imaging display the products, objects, एनिमेटेड सीक्वेंसेस और 3 डायमेंशनली। ठीक है, अक्सर आपने कोई वीडियोस वगैरह देखी होंगी, ऐसा लगता है जैसे डॉल्फिन्स पानी में से निकल रही हैं या शेर जो है वो किसी बोर्ड से बाहर आ रहा है, तो ये दैट इज़ अ होलोग्राफिक इमेज। ठीक है, एक बंदे को खड़ा कर दिया जाता है और होलोग्राफी में ऐसा लगता है जैसे वो बंदा जो है वो बात कर रहा है, लेकिन वो ऐसा नहीं होता, वो बंदा रियल में वहाँ मौजूद नहीं होता, लेकिन होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी के थ्रू उस बंदे को वहाँ पर होलोग्राफ किया जाता है, जो कि ऐसा लगता है जैसे रियल में वो बंदा वहाँ पर मौजूद है। ठीक है, होलोग्राफिक आर द रेजोल्यूटिंग द वर्ल्ड इन द डिफरेंट वेज, लाइक the military, they are using the 3D holographic maps, battles, space, or the technologies allow the soldier to 3-dimensionally look around the corners and help the mission training. ठीक है, मैप्स बनाए जाते हैं तो वहाँ पर हर एक एक चीज़ को वहाँ पर डिस्कस किया जाता है मिलिट्री में, कि आसानी हो जाती है कि ये स्ट्रीट्स हैं, यहाँ पर आपने ऐसे जाना है, हर एक चीज़ ऐसा लगता है जैसे आप रियल में उस जगह पर मूव आउट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी है जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ है इस दौर में, जो 21st सेंचुरी 22nd सेंचुरी, इसमें ये जो है ये डेवलप की गई है। समझ आ गई? ये 6 जो हैं वो टेक्नोलॉजीज़ मैंने आप लोगों के साथ अभी डिस्कस की हैं। 6 जो हैं वो आगे रह गई हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में या आगे 6 टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी, और जल्द ही वो मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करूँगी। ये 6 टेक्नोलॉजीज़ हम आगे जो है वो इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अब आप इन सारे जो पिछली टेक्नोलॉजीज़ हैं इनको अच्छे तरीके से रीड आउट करें। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन डू आस्क टू मी इन द कमेंट्स, इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस कर लूँगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।